Assalamu alaikum, dear students. My name is Mohammad Sajjad Raja, and I'm teaching in Punjab Group of Colleges, Gujarat. At the present, I'm also taking my classes of IELTS, language courses, speaking courses, grammar courses, as well as communication skills, and even I'm taking the classes of MDCAT, ECAT, etc. So please, that was my introduction. Today, I'm here with a very important topic in this video. And what is that topic? That is a personal pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस जो है ना, उसको क्लियर करने से पहले हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ क्लियर करनी है कि वो तो ये देखना है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. प्रोनाउंस, everybody knows that pronoun is a word which is used instead of noun. Like if I say Aslam is my best friend. अब असलम जो है दैट इज़ अ नाउन. अब इस असलम की जगह अगर मैं यूज़ करता हूँ ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो अब ही जो है वो हमने यूज़ किया है असलम की जगह. इट मीन्स कि ही इज़ अ वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ असलम, इंस्टेड ऑफ नाउन. सो इसका मतलब ये हुआ ही जो है वो प्रनाउन होगा. लेकिन आम तौर पर 90% स्टूडेंट्स के माइंड में यही होता है कि प्रनाउंस जो होते हैं वो ही, शी, इट, दे, ये प्रनाउन होते हैं, प्रनाउंस होते हैं. और मोस्टली टीचर्स जो है वो भी डिफाइन करते हुए बच्चों को यही बता देते हैं. लेकिन अभी ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि प्रनाउन जो है वो सिर्फ ही, शी, इट नहीं है. There are a lot of pronouns. There are the different types of the pronoun. There are the personal pronouns, reflexive pronoun, intensive pronouns, etc. लेकिन अभी हमें जो बाकी टाइप्स जो प्रोनाउंस के, ये तो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बाकी वीडियोस में, और उनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे. लेकिन अभी जिसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो प्रोनाउन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउंस. तो पर्सनल प्रोनाउंस को समझने के लिए ये पहले ज़रूरी है कि एक आइडिया कैसा रहेगा. मोस्टली स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं कि जनाब पर्सनल प्रोनाउन में ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है ये क्या है. तो अभी हमें एक टेक्निक समझनी पड़ेगी. बेसिकली फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 टाइप्स में आते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. यहाँ से हम देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं. अब ये देखें कि दैट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये 3 किस्म के प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन की टाइप्स में. ठीक हो गया जी. अब हम बात करते हैं कि ये कैसे याद रखा जाए कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है या थर्ड है. अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, ही आता है, वी आता है, शी आता है, ये क्या आता है. सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है. उसमें ये मोस्टली स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती. चले सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस की जो 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं. तो स्टूडेंट्स एक बड़ा क्लियर आइडिया सुन लें. एक न्यूमेरिक्स किस्म का एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड, स्मार्ट मेथड ये समझ लें. जब आप बोले ना फर्स्ट पर्सन तो इशारा अपनी तरफ करें. ठीक हो गया, फर्स्ट पर्सन. अब जब आप इशारा अपनी तरफ करेंगे तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन मीन आप इसमें आई, डेफिनेटली जब मैं अपनी तरफ इशारा करूंगा तो उसका मतलब है कि आई, और आई के साथ दूसरे जो वर्ड अटैच हो जाता है वो वी भी आ जाता है, यानी हमारी तरफ. एक आइडिया दे रहा हूं, एक याद रखने की, एक समझने की एक टेक्निक जो है वो आपको बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं. फर्स्ट पर्सन में कब किधर इशारा करना है, अपनी तरफ, आई और वी. अब आ गया सेकंड पर्सन. तो सेकंड पर्सन बस बिल्कुल आप ऐसे कर लें कि जिस तरह मैं हूं एक, और आगे मेरा एक दोस्त खड़ा है, हम लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है, ठीक है, और एक थर्ड पार्टी है जो हमें छुड़ा रही है, हमारी सुलह करा रही है. तो इसका मतलब है कि 3 पार्टियां हो गई. फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी जो बाहर से आ गई है. इज इट क्लियर. अब कैसे याद रखना आपने, जब आप बोले ना फर्स्ट पर्सन तो इसका मतलब है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन आई या वी. ठीक हो गया. अब सेकंड पर्सन जब बात करें इट मीन सेकंड पार्टी सम्राट यू, जो सामने होगा, मेरा दोस्त जो होगा सामने. अब यू सिंगुलर के लिए भी होगा और प्लूरल के लिए भी होगा. तो इसका मतलब है कि हमारे 2 जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस की टाइप्स क्लियर हो गई, यानी फर्स्ट पर्सन भी क्लियर हो गया और सेकंड पर्सन भी हो गया. ये फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी. फर्स्ट पर्सन में आ गया आई और वी, और सेकंड पर्सन में आ गया यू. सिंगुलर के लिए भी या ज्यादा है तो भी यू ही बोलेंगे, उनके लिए भी ज्यादा, वो सेकंड पार्टी हो गई. तो थर्ड पार्टी क्या हुई, अंडरस्टूड सी बात है. जब
आई और वी भी निकल गया और यू भी निकल गया, तो बाकी जितने भी प्रोनाउंस आएंगे वो थर्ड पार्टी के हिस्से में आएंगे। ठीक हो गया? कितने, कौन कौन से देखे लें, ही, शी, इट, दे, ये जो प्रोनाउंस हैं ये थर्ड पार्टी के हिस्से में आएंगे। तो इसका मतलब एक दफा दोबारा रिव्यू कर लें। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पार्टी यानी आई और वी, सेकंड पर्सन जो सामने है यू, और थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी है जिसमें ही, शी, इट, दे सब कुछ आ जाएंगे। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है वो इनमें टाइप्स क्या हैं। ठीक होगी स्टूडेंट्स बात? अब हम देखते हैं कि इनकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप यकीन करें कि ये आज ये डायग्राम अंडरस्टैंड करना, और ये एक मैजिक बॉक्स मैं बोलूँगा इसको, दिस इज़ अ मैजिक बॉक्स। इस मैजिक बॉक्स से कितने ज़्यादा प्रोनाउंस जो हैं वो उनके आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और इनका यूज़ भी हम सीख सकते हैं। लेट्स ट्राई कि क्या वाकई ये अंडरस्टैंड करना आसान है। लेट्स मूव। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन को डिस्कस कर देखते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में जब आ जाते हैं आई आ जाता है, और इसमें हम फर्स्ट पर्सन जो आ जाता है आई और वी आ जाते हैं, तो ये है। अब चूंकि आई जो है वो सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के खाने में लिख दिया है, और प्लूरल वी जो है वो प्लूरल है लिहाजा प्लूरल के खाने में लिख दिया। इसका मतलब है कि ये जो दोनों मिलाएंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट पर्सन आई और वी। अब सेकंड पर्सन में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वो यू की आ गई, जिस तरह आपको मैंने पहले ही समझा दिया हुआ है। अब थर्ड पर्सन की एग्जांपल बात करते हैं तो उसमें हमें आ जाता है ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है और दे आ जाता है। लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो ऊपर कॉलम में जो ग्राफ्स में जो डायग्राम में जो बनाए हुए हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। यानी फर्स्ट पर्सन की दो टाइप्स हो गई, एक सिंगुलर हो गई और एक प्लूरल हो गई। सिंगुलर में हो गया आई और प्लूरल में हो गया वी। अब सेकंड पर्सन की टाइप्स तो दो ही बनती हैं, लेकिन चूंकि सिंगुलर के लिए भी यू ही होता है और प्लूरल के लिए भी यू ही होता है, इसलिए हमने इनका अलग से जो है वो पार्ट बनाया ही नहीं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू यूज करेंगे। अब थर्ड पर्सन जो है वो एक तो कॉन्सेप्ट हो गया सिंगुलर प्लूरल वाला, लेकिन उनमें फेमिनन और मैस्कुलिन का लाइन का भी तो कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसको क्लियर करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है। सबसे पहले तो आप देखें कि इसमें सिंगुलर मैस्कुलाइन, सिंगुलर मैस्कुलाइन, और वो कौन से बनते हैं? वो बनते हैं हमारा ही, सिंगुलर मैस्कुलाइन, वो बन जाता है ही। यानी सिंगुलर भी हो और मैस्कुलाइन भी हो, वो ही बन गया। अब सिंगुलर भी हो लेकिन मैस्कुलाइन ना हो, फेमिनन हो, तो वो बन जाएगा हमारा शी। सिंगुलर तो दोनों हैं लेकिन ही मैस्कुलाइन और फेमिनन जो है वो शी यानी लड़की के लिए, और मैस्कुलाइन ही लड़के के लिए। अब आ जाता है इट। अब ये ना तो फेमिनन है ना मैस्कुलाइन है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूटर, और ये चूंकि सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए हम बोलेंगे इसका नाम सिंगुलर न्यूटर, इट। अब उसके बाद हम बात करते हैं दे की, तो जो दे बन जाता है, चूंकि ये दे जो है वो बेसिकली ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। दे आर कमिंग, दे आर रीडिंग, दे आर सिंगिंग, तो इसका मतलब है कि ये जो दे जो है वो प्लूरल है। ठीक होगी बात जी? अब हम ये तो हमने समझ लिया कि सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से हैं, लेकिन इनका रोल भी तो हमें समझना है ना। रोल ही तो वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसने हमें सेंटेंस करेक्ट करने में हेल्प करनी है। रोल ही ये तो इंपॉर्टेंट है जिसने हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करनी है। अब रोल क्या है वो जरा समझ लें। अगर आप स्टूडेंट्स किसी इन तमाम प्रोनाउंस को यूज करते हुए कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जरा इमेजिन कीजिएगा और जस्ट थिंक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल मैं आई लेता हूं। अब आई का सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं, आई एम रीडिंग। अगर आपसे मैं ये पूछता हूं कि इस सेंटेंस के अंदर आई जो है वो क्या है, तो जब ये जवाब होगा हमारा स्टूडेंट्स आपका, मसलन अगर मैं कहता हूं आई एम रीडिंग। अब आप जरा देख लें, आई जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है सब्जेक्ट के तौर पे। किसके तौर पे? सब्जेक्ट के तौर पे। आई एम रीडिंग, इसका मतलब है आई जो है वो हम कह सकते हैं दैट इज अ सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आई जो प्रोनाउन है मैं इसको कह सकता हूं कि दैट इज अ सब्जेक्टिव केस। ठीक हो गया जी?
चूंकि सब्जेक्टिव केस इसलिए मैं कह रहा हूं आई को, क्योंकि ये सब सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पूरी लाइन के प्रोनाउंस जो हैं वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि इसके लाइन में देखें मैंने सबके सामने लिख दिया सब्जेक्टिव केस। केस का मतलब है ये सब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज हो जाएंगे। मसलन अगर वी को यूज करते हैं तो हम बोलेंगे वी आर रीडिंग, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि वी आर रीडिंग, तो वी जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। अब अगर मैं यू को यूज करूं तो मैं बोलूंगा यू आर रीडिंग, तो इसका मतलब है यू सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। ही इज रीडिंग, ही जो है सब्जेक्ट के तौर पे, शी इज रीडिंग। इस तरीके से हम कह सकते हैं इट इज कमिंग या दे आर कमिंग। तो इन तमाम में आप देखें पूरे सेंटेंसेस में जितने भी ये प्रोनाउन है इस लाइन वाले, ये सारे के सारे एज अ सब्जेक्ट यूज हुए, इसलिए हमने इनको नाम दिया है सब्जेक्टिव केस। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। अब इन्हीं की दूसरी फॉर्म मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले बताया था ना कि आम तौर पर जब प्रोनाउन की बात की जाती है तो वो पर्सन में इन्हीं को कंसीडर किया जाता है। बट कीप इन माइंड फर्स्ट पर्सन और पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनमें सिर्फ ये ही नहीं होते, ये सिर्फ उनके सब्जेक्टिव केस हैं। अभी हमें ऑब्जेक्टिव केस भी लेने हैं। तो अब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव केस कौन से प्रोनाउन हुए, वो ये सारी लाइन वाले, ये वाली लाइन जिसमें आ जाता है मी आ जाता है, अस आ जाता है, यू आ जाता है, हिम आ जाता है, हर आ जाता है, इट आ जाता है, देम आ जाता है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर तो आप देखिएगा कि जब जहां भी ये यूज होंगे वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होंगे। मसलन मैं कहता हूं ही किक्ड मी, ही किक्ड मी, ये सेंटेंस यहां लिख लेते हैं, ही किक्ड मी। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर हमारा ये जो है ये तो हो गया सब्जेक्ट, ही किक्ड मी, और ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक हो गया, ही किक्ड मी। अब ये जो मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ही जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है और किस पर प्रोसेस हो रहा है, मी पे। ये तो मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी जो है वो प्रोनाउन भी तो है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो इस सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। तो इसका मतलब है कि मी फॉर्म जो है आई की वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई होप इज इट क्लियर। अब अगर मैं अस को यूज करता हूं तो वो भी इसी तरह ही ये यूज होगा, और वो यूज होगा मसलन ही किक्ड अस। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है अस जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। अब अगर मैं इसकी जगह यू लगा देता हूं, यू लगा देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ही किक्ड यू। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यू लगा देंगे तो ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ। और चूंकि याद रखना स्टूडेंट्स, यू एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो तब भी यू ही बोला जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो तो तब भी यू ही बोला जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही आएगा और सब्जेक्टिव केस में भी यू ही आएगा। अब अगर मैं ही का ऑब्जेक्टिव केस बनाऊं तो वो हिम आएगा, क्योंकि अगर हम सेंटेंस में यूज करें ही किक्ड हिम तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो हिम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, लिहाजा ये हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का हो गया, और ही जो है ये भी प्रोनाउन है, और चूंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है लिहाजा ही सब्जेक्टिव केस हो गया, और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज हो गया, क्योंकि हिम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। तो ये बनेगा ही किक्ड हिम। इसी तरह हर, ही किक्ड हर। ठीक हो गया, और इसी तरह इट का जो है ये भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज हो गया, और देम जो है वो ही किक्ड देम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देम जो है वो भी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ। तो स्टूडेंट्स ये बात अब हमें क्लियर हो गई कि हमारा ये जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बन जाते हैं कि इस हिसाब से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम इन सेंटेंसेस को समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है प्रोनाउन की, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं, और मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं। लिहाजा इनको हम इनको जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं उनको हम सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस बोलेंगे, और वो जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही है इनको हम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन बोलेंगे। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली प्रोनाउन की टाइप्स पे।
स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा देखें, जब भी किसी चीज़ की मलकियत शो करनी होती है, मलकियत शो करनी होती है, तो हमें प्रनाउन यूज़ करना पड़ता है। और वो मलकियत शो करने वाले, किसी चीज़ की पोसेशन शो करने के लिए जो प्रनाउन यूज़ किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक हो गया। अब कौन कौन से हैं? मसलन माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करूंगा तो मैं ऐसे यूज करूंगा। ठीक है, दिस इज माई बुक। अब माई जो वर्ड है जो उसकी मलकियत शो कर रहा है। दिस इज आर बुक, ये हमारी किताब है। दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, यानी लड़के की। दिस इज हर बुक, ये उस लड़की की किताब है। ठीक हो गया। अब हम इट्स की भी एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, आई सॉ ए कैट, आई सॉ कैट, इट्स, या आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं, टेबल की एग्जांपल ले सकते हैं। आई बॉट अ टेबल, इट्स लेग्स आर ब्रोकन। इस तरीके से हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और देयर के को भी यूज़ कर सकते हैं। और देयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं? दीज आर देयर बुक्स, दीज आर देयर बुक्स, ये उनकी किताबें हैं। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स, अब आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये जो जितने भी प्रनाउन हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके ये पोसेशन के लिए, मलकियत शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो दैट इज दे आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव्स। इज इट क्लियर? ये इनकी प्रनाउन की टाइप है। अब लास्ट टाइप की हम बात जो करते हैं वो आ जाती है पोसेसिव प्रनाउन। और वो क्या होती है? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। कैसे इनको याद रखना है? कैसे इसको याद रखा जा सकता है? वेरी वेरी सिंपल। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूं कि जी भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किताब मेरी है, तो या मैं कहता हूं ये मार्कर मेरा है, तो मैं इसको दो तरीकों से कह सकता हूं। या तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज माई मार्कर, या मैं कह सकता हूं दिस मार्कर इज माइन। दोनों सूरतों में एक ही मतलब हो गया। लेकिन आपने जरा गौर किया होगा कि जब मैंने बोला है दिस इज माई मार्कर या दिस इज माई बुक, तो बुक जो नाउन है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगा है। दिस इज माई बुक, माई बुक। जब हम बोलेंगे दिस इज माई बुक, ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो याद रखने वाली बात ये है कि जितने भी पोसेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले होते हैं जिसकी मलकियत शो की जा रही है। दिस इज माई बुक, दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, यानी बुक नाउन बाद में लगा, ये प्रोनाउन पहले लगे। लेकिन इनमें और उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब ये पोसेसिव प्रोनाउंस यूज किए जाएंगे, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, तो हमेशा और हमेशा नाउन इनसे पहले लगेगा। मसलन कैसे? मैं इसको बोलूंगा, अगर मैं बोलता हूं कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब बुक नाउन पहले लग गया और माइन बाद में आया। इसी तरह मैं कह सकता हूं दीज बुक्स आर आर्स, अब बुक्स पहले आ गया और आर्स जो है वो बाद में आया। ठीक है, दीज बुक्स आर योर्स, तो इसका मतलब है बुक्स पहले आ गया और योर्स बाद में आ गया। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल अब आपको ये बात क्लियर हो गई है वेरी सिंपली कि ये जो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर है, इनमें और इन माइन, आर, योर्स वगैरह में डिफरेंस ये है कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। और ये जो माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स जो हैं, ये पोसेसिव प्रोनाउंस हैं जो हमेशा नाउन के बाद आते हैं। ठीक है जी। और अब आप ये देर में रख लें, अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप एमडी कैट के टेस्ट ले लें उठा के, आप सीएसएस का एसए ले लें, आप किसी भी एफएससी की करेक्शन ले लें, जो भी टॉपिक ले लेंगे, आप देखेंगे कि इनका प्रोनाउन इन प्रोनाउंस का यूज़ बार बार आ रहा है। और 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इनमें डिफरेंस करने में और इनको यूज़ करने में कंफ्यूज है। आई होप कि आपको ये चार्ट कर, ये बल्कि जिसको मैं मैजिक बॉक्स कहता हूँ, ये मैजिक बॉक्स आपको बहुत अच्छी तरह समझा गया होगा। इसके बावजूद अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई है, सो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर लिख दें, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आई विल आंसर डायरेक्टली। इज इट क्लियर? सो इसके साथ ही ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ख़त्म होती है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।